तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है जिसका लिया है उसका चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों इस प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार यात्री यात्रा से वापस अपने घर पे आ रहा था। रास्ते में अचानक उसे पता चला कि उसके पैसे कहीं गिर गए हैं। दोस्तों अब उसका घर काफी दूर था, बिना पैसों के घर तक पहुंचना संभव नहीं था। अब वो मन में सोच रहा था कि मैं घर जाऊं तो जाऊं कैसे। दोस्तों उस साहूकार यात्री ने कई लोगों से मदद मांगी, परंतु उसकी मदद किसी ने नहीं की। अंत में दोस्तों एक किसान ने उसकी मदद की, उसे अपने घर पे ले गया, उसे खाना खिलाया और उसे पैसे दिए। अब दोस्तों पैसे मिलने के बाद में वो साहूकार यात्री उस किसान से कहने लगा, भैया आज आपने मेरी बहुत ही बुरे वक्त में मदद की है, ये आपका बहुत बड़ा एहसान रहा। यदि मैं सलामत रहा तो आपका एहसान चुकाऊंगा और जो पैसे आपने मुझे दिए हैं वो पैसे मैं घर पहुंचते ही आपके वापस कर दूंगा। दोस्तों इस प्रकार वो साहूकार यात्री जो था उस किसान को प्रणाम करके और अपने घर पर आराम से वापस आ जाता है। इधर दोस्तों क्या होता है कि घर पे आने के बाद में वो साहूकार यात्री जो था उसकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों वो साहूकार यात्री मरने से पहले उस किसान के रुपयों के बारे में अपने बेटे को बताना चाह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका और उसके प्राण निकल गए। इधर दोस्तों क्या होता है, जो किसान व्यक्ति था जिसने साहूकार यात्री को पैसे दिए थे वो भी उन पैसों के बारे में भूल गया और समय धीरे धीरे गुजरता गया। दोस्तों एक दिन वो किसान अपने खेत को जोतने के लिए एक जोड़ी बैल खरीद करके लाया। उन बैलों के आते ही उस किसान के घर में खुशहाली छा गई। दोस्तों एक दिन खेत को जोतते समय उस किसान का बैल जमीन पर गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों वो किसान जो था उस बैल की जगह दूसरा बैल खरीदने की जुगाड़ करने लगा। उसने एक नया बैल खरीदा, लेकिन दोस्तों इस जोड़ी में पहले वाली बात नहीं रही। नया बैल पुराने बैल की तुलना में ज़्यादा जवान था और पुराना बैल जो था वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। बैल बीमार पड़ गया और इसी बीच में एक दिन एक व्यक्ति उस किसान के घर पर आता है और कहने लगता है, भैया एक बात बताओ कि तुमसे कभी किसी राहगीर ने कुछ पैसे उधार लिए थे? तो वो किसान कहने लगा, हाँ दिए थे, लेकिन मैं तो उन पैसों को भूल गया था। पर मुझे अब ध्यान आ गया, एक यात्री अपने घर पर वापस जा रहा था तो उसके कहीं पैसे गिर गए थे। उसने मुझसे मदद मांगी तो मैंने उसकी मदद कर दी। अब दोस्तों वो व्यक्ति उस किसान से कहने लगा कि मैं ही उस साहूकार यात्री का बेटा हूँ। यात्रा से लौटने के तुरंत बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के समय पर मेरे पिताजी मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वो कुछ कह नहीं पाए थे। अब किसान कहने लगा, तो तुम्हें ये पैसों वाली बात किसने बताई? तब वह व्यक्ति बोला, कुछ दिनों पहले मेरे सपने में पिताजी आए और बोले उन्होंने एक किसान से कुछ पैसे उधार लिए थे, किंतु वो चुका नहीं पाए और उन्होंने मुझे आपके घर का पता बताया और उन्होंने मुझे यह भी बताया कि इस उधार को चुकाने के लिए उन्होंने बैल के रूप में जन्म लिया है और बैल के रूप में वह आपकी सेवा कर रहे हैं और सेवा करते करते उन्होंने काफ़ी आपका उधार चुका दिया है और अब भी बाकी उधार वो चुकाना चाहते हैं, किंतु उनके शरीर में अब जान नहीं रही है, वो बीमार पड़ गए हैं। इसलिए उन्होंने आकर के मुझे सपना दिया है कि बाकी जो रुपए बचे हैं वो मैं आपको आपके वापस कर दूं ताकि उन्हें बैल के शरीर से मुक्ति मिल सके। दोस्तों ऐसा कहकर के उस व्यक्ति ने उस किसान के बचे हुए पैसे वापस कर दिए। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही उस व्यक्ति ने उस किसान के पैसों को वापस किया, वैसे ही बीमार बैल ने अपनी आखिरी सांसें ले ली और उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिसका लिया है उसका अवश्य चुकाना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी रूप में चुकाएं। इसलिए हमें किसी का लिया हुआ समय रहते ही चुका देना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे।